दिख रहे थे कि डेंसिटी आइस की क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, तो अब ये दैट्स द रीज़न कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो फ्रीज़ कर जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है और आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आपने देखा है कि जब हम आइस को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि इसके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो 9% इंक्रीज़ हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और ड्यू टू दिस रीज़न द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ बिकम लोअर। जो डेंसिटी होती है आइस की वो लोअर हो जाती, कम हो जाती है। ठीक है, सो हम देखते हैं द लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कॉजेज वाटर इन अ पॉन्ड एंड लेक टू फ्रीज फ्रॉम द सरफेस टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर आप कभी देखें कि जो पॉन्ड्स वगैरह, लेक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो होती है उनकी जो आइस होती है वो उनकी सरफेस के, वाटर की सरफेस के ऊपर होती है, बट जो नीचे होती है वो क्या, पानी ही वैसे ही होता है। बर्फ़ अगर जमती है सर्दियों में तो क्या होता है, वो पॉन्ड्स और ओशन वगैरह की सरफेस के ऊपर ही होती है, बट जैसे ही उससे नीचे थोड़ा सा जो है वो बर्फ़ हटाकर नीचे देखने की कोशिश करें तो वाटर एज इट ही होता है। ठीक है, जो बर्फ़ बन जम जाती है वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। सो वाटर अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस बाय द फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑन द सराउंडिंग। और फिर से क्या होता है, जैसे ही जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, वाटर का टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज आता है, जैसे ही थोड़ी सी सर्दी होने की जैसे कोशिश करती है तो वाटर का टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और फिर बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है। सो एज़ द आउटर एटमॉस्फेयर बिकम्स फर्दर कोल्ड, जैसे ही बैरूनी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो और जो है वो कोल्ड, ठंडा होता है, सर्दी होना शुरू हो जाती है, तो उससे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस और जो है वो टेम्परेचर वाटर का कम हो जाता है। सो इस तरह से क्या होता है कि वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता रहता है और आइस की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की जो है वो निस्बत कम होती है। इसीलिए जो है वो वाटर जो आइस है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है और जो वाटर होता है वो नीचे जो है वो अंडरनीथ द सरफेस ऑफ आइस होता है। ठीक है, आइस की सरफेस के नीचे वाटर होता है। सो फिर क्या होता है बेटा, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि स्टेज रीचेज व्हेन इट फ्रीजेज, जब कम्प्लीटली तौर पर जो है वो, अब हम देख रहे इसमें बेटा हम देख रहे हैं कि कैसे बर्फ़ जमना शुरू होती है। पहले क्या होता है, थोड़ी सी जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडक मिली है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर का कम हो गया, वाटर ने आइस में कन्वर्ट हो जाना है। जैसे ही वो आइस बनती है वो वाटर की सरफेस पे आ जाती है, और थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा हुआ है और थोड़ी सी सर्दी हुई है, 4 डिग्री सेल्सियस एकदम से वाटर का फिर से जो है वो डिक्रीज़ करेगा, नीचे वाला वाटर फिर से आइस में बनेगा, वो ऊपर आ जाएगी सरफेस के। इस तरह से कर कर आके क्या होता है कि पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसमें सारे का सारा वाटर जो है वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। सो दिस लेयर ऑफ आइस इंसुलेट्स द वाटर अंडरनीथ फॉर फर्दर हीट लॉस। अब क्या होती है कि ये इतनी लेयर बन जाती है वाटर की सरफेस के ऊपर किसी पॉन्ड में आइस की, कि वो उस आइस को जो है वो, अब नीचे जो वाटर है उसको मज़ीद जो है वो क्या करती है, बर्फ़ बनने से रोक लेती है, उसको इंसुलेट कर लेती है, मज़ीद हीट लॉस नहीं होता। सो दैट्स वाई कि फ़िशीज़ और जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर की सरफेस के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा सर्दी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि आइस के ऊपर जो है वो एक ब्लैंकेट सा बन जाता है, एक तह सी बन जाती है जो कि नीचे वाले वाटर को जो है वो आइस में कन्वर्ट होने से बचाती है। ठीक है, सो कीपिंग द होल डिस्कशन इन व्यू, अपने माइंड में जितना भी हमने देखा है इसको माइंड में बिठाएं। सो व्यू वी आर फोर्स टू बिलीव दैट पैटर्न ऑफ लाइफ फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट इन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। हम बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एब्सेंस में अगर बात करें तो क्या होता है जी के जानदारों का लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाता है, पैटर्न ऑफ लाइफ जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट वी हैव क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या है बेटा, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स परफॉर्म द क्लींजिंग एक्शन। क्यों करते हैं, बिकॉज द पोलर पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आर वाटर सॉल्युबल। हमें पता है जो पोलर होती हैं वो चीज़ें वाटर के अंदर इजीली सॉल्व हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं इजीली वाटर के अंदर। सो सोप्स और डिटर्जेंट्स के जो पोलर पार्ट होते हैं वो वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि उनके दरमियान भी क्या मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये देखिए डॉटेड लाइन क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। ठीक है, यहाँ पर भी ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर भी ये डॉटेड लाइन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो सारे के सारे स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से
क्या होता है कि जो हमारे पास पोलर पार्ट ऑफ द डिटर्जेंट्स और सोप होते हैं वो इजीली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। बट जो नॉन पोलर पार्ट्स होते हैं वो रिमेन आउटसाइड वाटर, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते क्योंकि नॉन पोलर जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। लाइक डिज़ोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि पोलर पोलर में डिज़ोल्व होता है, नॉन पोलर में। सो क्या होता है कि अल्काइल और बेंजीन वगैरह के अंदर नॉन पोलर पार्ट जो है वो बेंजाइल पोर्शन वगैरह के अंदर जो है वो डिज़ोल्व होता है, बट वाटर के अंदर वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। और आपको बताया बेटा पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, ठीक है। टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और ग्रुप के अंदर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ करती है। ये भी हम इंशाल्लाह जो है वो अगर देखते हैं कि क्या होता है। सो क्लींजिंग एक्शन में हमने क्या देखा, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, कि जो सोप और डिटर्जेंट्स वगैरह ये मतलब क्या है, सब कैसे सफाई वगैरह हो जाती है, सोप और डिटर्जेंट्स वगैरह किसी चीज़ को साफ़ कैसे कर देते हैं। तो इसकी रीज़न मैं आपको बता रही हूँ बेटा कि सोप और डिटर्जेंट्स में जो पोलर पार्ट होता है वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि क्लींजिंग एक्शन की, ठीक है। जबकि जो नॉन पोलर पार्ट होते हैं वो तो बेंजीन वगैरह के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। सो दिस इज़ अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स।